हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ कार्तिक मास की कथाएं, क्योंकि कार्तिक मास शुरू होने जा रहा है और कार्तिक मास में हमें कौन कौन सी कथाएं सुननी चाहिए। जो कार्तिक नहाते हैं और जो नहीं भी नहाए उनको भी कार्तिक माह में तो ये कथा जरूर से ज़रूर सुननी चाहिए। तो मैं आज आप सभी को इस वीडियो में यही सारी कथाएँ लेकर आई हूँ कि हमें कार्तिक के दिन जो नहाते हैं, नहाने के बाद जो हमें कथा सुनना जिसको आती हैं वो तो सुना देता है, जिसको नहीं आती हैं वो सुन भी सकता है, क्योंकि मोबाइल सभी के पास हैं तो वो अपने अपने मोबाइल के ज़रिए सुन सकता है। इसीलिए मैं आप सभी के लिए शेयर कर रही हूँ। और मेरे पास ये किताब है जिसमें कार्तिक की सारी कथाएं लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी कथाएं हमें कार्तिक मास में सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं श्री गणेश से, क्योंकि गणेश के अलावा तो किसी से शुरू कर ही नहीं सकते हैं और सर्वप्रथम गणेश पूज्य होते हैं। तो चलिए श्री गणेश की कथा से हम शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथाएँ। श्री गणेश। तो श्री गणेश की कथा है। एक मेढक व मेढकी थी। मेढकी रोजाना विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेढक बोला कि तू रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, यदि तू अब नाम लेगी तो मैं तेरी मोगरी से सिर फोड़ दूंगा। तो यह सब सुनकर विनायक जी गुस्सा हो गए और राजा की बांदी आई और दोनों को पानी की पतीली में डालकर ले गई और चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब दोनों सिकने लगे तो मेढक बोला, मेढकी बहुत कष्ट हो रहा है, तू अपने विनायक जी को सुमर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तो मेढकी ने 7 बार सटक विनायक 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 कहा। तभी जो भगवान श्री गणेश थे प्रसन्न हो गए और तभी 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीली में सींग मार गए और वह चूल्हे पर से गिर गई पतीली। और मेढक और मेढकी उस जो पानी में पड़े हुए थे पतीली में और उसमें से निकलकर भाग गए। मेढक और मेढकी दोनों भागकर सरोवर की पार में चले गए। तो हे विनायक जी महाराज, जैसा उनका कष्ट काटा मेढक और मेढकी का, वैसा ही सबका कष्ट काटना, हमारा भी काटना और हमारे सारे परिवार का भी काटना। जय श्री गणेश काटो कलेश, 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 जय श्री गणेश। तो ये थी गणेश जी की कथा। तो आप सभी को ये गणेश जी की कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास की दूसरी कथा, जो है नित्यनेम की। 2 माँ बेटी थी। ये है नित्यनेम की कथा, जो कि कार्तिक मास में हमें डेली सुननी है। और जो आज की वीडियो मैं आप सभी के लिए बना रही हूँ वो वाली वीडियो ये है कि आप डेली कार्तिक मास में डेली ये वीडियो चला के डेली सारी कथाएं एक बार में सुन सकते हैं, एक वीडियो चला कर ही। तो चलिए अब शुरू करते हैं नित्यनेम की कथा। जो नित्यनेम की कथा कौन सी होती है जो हमें कार्तिक मास में सुननी चाहिए, तो सुनिए। 2 माँ बेटी थी। वह रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं भी नित्यनेम की कहानी कहूँगी। तो माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। वो नहीं मानी और फिर उसके बाद उसकी शादी हुई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो, पर सब कुछ न कुछ कहकर बहाना बनाकर टाल देते और कोई कहानी नहीं सुनता था। तो वह भूखी ही रहती। जब कोई कहानी नहीं सुनता तो वो भूखी ही रहती थी। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। तो वह आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। कई दिन नंद ने अपनी माँ से कहा कि माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। तो माँ ने कहा उससे पड़ोसन से आने के लिए मना कर देना। तो उसने कहा अच्छा। तो लड़की ने पड़ोसन से मना कर दिया। तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है उसके घर जाने को। तो पति ने कहा, उस पड़ोसन के पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। वह आ जाती है। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन भी नहीं आई। तो बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहने लगी। तो ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है। ससुर ने सास से पूछा कि बहू कैसी है। तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर कुछ खाती पीती नहीं। तो ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इसलिए इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी खाना नहीं खाती। तो धर्मराज का आसन डोल उठा
कि इस नगरी में कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। तो स्वर्ग से विमान आया तो सास भी बोली कि मैं चलूं, तो बहू ने कहा तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का भी समय नहीं था। तो जेठानी ने कहा, कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। नंद ने कहा तो उससे कहने लगी कि आपको तो गुड्डी गुड़ियों से खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। फिर इसके बाद में पड़ोसन बोली कि मैं चलूं, तो वह बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्य की कथा सुनी थी। और वह अपने मालिक के पास गई। पड़ोसन अपने मालिक के पास गई तो मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है, जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं, वह भी गई, लेकिन जो जीते जी जाता है वो धन्य हो जाता है। और ये संभव है नित्य की कथा से। तो आप सभी को ये नित्य की कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये रही नित्य की कथा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे। जो कार्तिक मास में आगे और जो कथा सुनते हैं वो है टीके की कथा। वो टीके की कथा कौन सी है जो मैं आप सभी को सुना रही हूँ, जो कि हमें कार्तिक मास में सुननी चाहिए। तो ये है टीके की कथा। एक कुम्हारी थी, उसका बेटा सुबह उठते ही खाने लग जाता था। वह अपने बेटे से बोली, बेटा तू तो सुबह उठते ही खाने बैठ जाता है, कुछ नेम कर लिया कर। तो बहू बोला, माँ मेरे बस की बात नहीं, मुझे तो सुबह उठते ही भूख लगती है। फिर बोला, अच्छा मैं कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर खाना खा लिया करूँगा। यानी जो कार्तिक नहाने वाली जो लेडीजें आती थी, मैं उसका टीका देखकर ही खाना खा लिया करूँगा। तो एक दिन चार चोर चोरी करके जा रहे थे। उधर से कार्तिक वाली आ रही थी, जो कार्तिक वाली नहाने वाली लेडीजें थी वो आ रही थी। वह बोला, दिख गया दिख गया। चोर समझे कि ये हमें कह रहा है, चोर समझे कि ये मुझसे कह रहा है कि हमें दिख गए। तो वह सारा धन छोड़कर भाग गए। उसने नीचे उतर कर देखा तो गठरी में बहुत सा धन था। वह धन उठाकर घर की ओर भागा। तो माँ से बोला, माँ जल्दी से किवाड़ खोल। माँ बोली, ऐसी क्या बात है। उसने किवाड़ खोल कर देखा तो वह बोली कि अरे बेटा, ये क्या चोरी की है, ये डाका डाल कर लाया है। तो वह बोला कि माँ मैंने ना तो चोरी की है ना डाका डाला है, मुझे तो भगवान ने दिया है। मैं तो पेड़ पर बैठा था, चार चोर चोरी करके जा रहे थे। मैं बोला दिख गया। मैं तो ये बोल रहा था कि मुझे टीका दिख गया। कार्तिक वाली जो नहा कर आ रही थी उनका टीका दिख गया था उसे। तो चोर समझे कि वो मुझसे कह रहा है कि दिख गया, और वह वहीं धन छोड़कर भाग गए। मुझे तो यह सब कार्तिक भगवान ने दिया है। वह बोली, कार्तिक का इतना महत्व है। उसने छत पर चढ़कर हीला मारा कि सारी दुनिया कार्तिक का नाम ले, जैसा भगवान ने उसे दिया वैसा भगवान सबको देना। ये रही टीके की कथा। तो ये आप सभी को टीके की कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कार्तिक माह में टीके की कथा ये बहुत ज़रूरी कथा होती है, आप सभी ज़रूर से ज़रूर सुने इसे भी। तो चलिए ये रही टीके की कथा। आगे कार्तिक मास में हमें कौन सी और कथा सुननी चाहिए, तो वो है इल्ली दुड़िया की कथा, जो हमें कार्तिक मास में ज़रूर सुननी चाहिए। तो अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ इल्ली दुड़िया की कथा, कार्तिक मास की कथा। तो एक थी इल्ली और एक थी दुड़िया। इल्ली बोली, आ दुड़िया दोनों कार्तिक नहाए। तो दुड़िया बोला, तू तो गिरी धुआरे में पड़ी रहती, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले, मैं तो मोट पर पड़ा रहता हूँ। मैं तो नहीं नहाऊँ, मैं तो हरा हरा ही सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और दुड़िया नहीं आता। तो कार्तिक उतरने की पूर्णिमा को दोनों मर गए, और इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसीलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया और वो राजकुमारी बनी, और दुड़िया राजा के घर में मेढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया गया, और जब विदा का समय आया तब राजकुमार का बैल रुक गया। जो राजकुमार ने राजकुमारी का, तो विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरी मेढक को सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो।
तो सबने कहा, राजकुमारी मेढक क्या मांगा, ले तेरे को और कुछ चाहिए तो और कुछ ले ले। लेकिन उसने कहा, मेरे को तो ये मेढक ही चाहिए। फिर उसके रथ के पीछे मेढक बांध दिया गया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेढक कहता है, एक चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। राजकुमारी कहती, मैं कहती थी ना कि तू कार्तिक नहाया कर। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है, ये जादूगरनी। उसने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। तो राजा ने कहा, जब तक मैं आंखों से नहीं देखूंगा मान नहीं सकता। तो एक दिन राजा छुपकर बैठ गया और राजकुमारी महलों से उतरी। तो फिर मेढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेढक से क्या बात करती है, सच्ची बात बता, नहीं तो मैं तलवार से तेरा सर काट दूंगा। तब रानी ने कहा कि मैं पहले जन्म में इल्ली थी और यह धुड़िया था। इसको मैंने कहा था कि आज दोनों कार्तिक नहाएंगे, तो यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसीलिए मैं तो राजा के घर में राजकुमारी बनी और यह मेढक बना, इसीलिए हम दोनों पिछली बातें करते हैं। तो राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है, तो हम भी अब नहाएंगे कार्तिक और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे भी ज़्यादा फल मिलेगा। तो दोनों कार्तिक नहाने लगे और राजा के घर खूब संपत्ति हो गई। कार्तिक महाराज जैसे इल्ली को दिया वैसा सबको देना और जैसा धुड़िया को दिया ऐसा किसी को ना देना। जय श्री कार्तिक महाराज की जय। तो ये है कार्तिक मास की कथा, इल्ली धुड़िया की कथा। तो जो मैंने आप सभी को सुनाई, आप एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो चलिए अब आगे मैं सुनाती हूँ आप सभी को। इल्ली धुड़िया की कथा तो हो चुकी, अब है ये तारे की कथा, क्योंकि कार्तिक मास में हमें तारे की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो ये तारे की कथा कौन सी है जो हमें सुननी है, चलिए सुनाते हैं, ध्यान से मन लगाकर सुने तारे की कथा। एक राजा की बाई थी, वह तारा भोजन किया करती थी, तो सारा नगर में खूंट खूंट होती थी। सब कहते थे कि यह खूंट खूंट कैसी होती है। तो किसी ने कहा कि एक राजा की बाई तारा भोजन करती है, उसी के तारे घड़े जा रहे हैं। कार्तिक का महीना खत्म हुआ तो उसके लिए आकाश से विमान आया। संग की सहेलियों ने कहा कि हम भी चलें, तो उसने कहा कि जाड़े पाले तो मैं भूखी प्यासी मरी और तुम यूं ही चलोगी। उसे घमंड आ गया तो विमान ने उसे बीच में ही छोड़ दिया और कहा कि फिर 3 साल का तारा भोजन करो। उसने फिर 3 साल तक तारा भोजन किया और पहले साल दिए, दूसरे साल लड्डू, तीसरे साल 32 ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर वह स्वर्ग को गई। ये रही तारे की कथा। ये हमें तारे की कथा कार्तिक मास में ज़रूर सुननी चाहिए। देखिए तारे की कथा और तारे भोजन की करने की कितनी और क्या क्या महिमा होती है कार्तिक मास में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तारे की कथा के बाद में है पतवारी पतवारी की कथा भी हमें ज़रूर सुननी चाहिए कार्तिक मास में। तो अब मैं सुनाऊंगी आपको पतवारी की कथा, सुनिए ध्यान से मन लगाकर, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन ये इसमें सबसे ज़रूरी है, ये कथा भी, पतवारी की कथा। तो चलिए सुनाते हैं। 2 सास बहू थीं। सास ने बहू से कहा कि जा दूध दही बेच आ। तो बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती। रास्ते में बहुत सी औरत पतवारी की पूजा करती थी। वह भी एक दिन खड़ी हो गई और पूछने लगी कि यह तुम क्या करती हो। तो औरतों ने कहा कि हम पतवारी की पूजा करती हैं। कोई फल फूल चढ़ाती, कोई मेवा मिश्री चढ़ाती। उसने कहा मेरे पास तो और कुछ नहीं है, मैं दूध दही से सींचूंगी, क्योंकि मेरे पास दूध दही दोनों हैं। और वह रोजाना सारा दूध दही पतवारी पर चढ़ा आती, जो उसे बेचने के लिए सास देती थी।
वो पटवारी पर चढ़ा आती। उसकी सास ने पैसे मांगे तो बहू ने कहा कि सेठ महीने में देगा पैसे। इस तरह कार्तिक का पूरा महीना बीत गया तो वह पटवारी पर गई। सब औरतें पूजा कर कर चली गईं। पटवारी पटवारी ने पूछा कि क्या बात है बहू। तो बहू बोली, मैं अपनी सास को क्या कहूँगी, तुम मुझे भी कुछ दो। तो पटवारी ने कहा कि ये पत्थर ले जा और ओबरी में रख देना। तो उसने ऐसा ही किया। तो सास ने बहू से पैसे मांगे तो बहू ने कहा ओबरी में से ले लो। तो सास ने देखा तो वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे। तो सास ने कहा कि बहू तू ये कहाँ से लाई है। तो बहू ने कहा कि ना तो मैंने चोरी की है और ना ही टाका डाला है, मुझे तो पटवारी माता ने दिया है। तो सास ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो अगले साल मैं भी करूँगी। साल भर बाद फिर कार्तिक का महीना आया तो उसने भी पटवारी सींची। सास दूध दही तो बेच आती तथा जो धोवन पटवारी पर जो धोवन बचती उसके बाद दूध और दही की वो पटवारी पर चढ़ा आती। इस तरह पूरा महीना बीत गया। तो सास पटवारी माता से बोली कि मुझे भी धन दो। तो पटवारी माता ने कहा कि कंकड़ पत्थर ले जा। तो सास ने वहाँ से सारे कंकड़ पत्थर उठा लिए और ले जाकर ओबरी में रख दिए। फिर बहू से सास ने कहा कि मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से कहा कि सास से भी बहू पैसे मांगती होगी। तो सास ने कहा कि हाँ मांग ले। तो बहू ने कहा कि सासू जी पैसे दे दो। तो सास ने कहा ओपरी में से ले लो। तो बहू ने देखा तो वहाँ कीड़े मकोड़े चल रहे थे। तो सास ने कहा कि तेरी पटवारी माता तो बड़ी दोगली हैं, तुझे तो इतना सारा धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तो जैसा जो करता है वैसा ही फल पाता है और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भी मिलता है। जैसा सास ने किया सास को मिला और जैसा बहू ने किया बहू को मिला। जय तुलसी, जय पटवारी माता, बोल पटवारी माता की जय। तो ये रही पटवारी माता की कथा जो आप सभी को कार्तिक मास में ज़रूर सुननी है। और आप सभी को ये पटवारी माता की कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ कार्तिक मास की तुलसी माता की कथा, क्योंकि हमें कार्तिक मास में तुलसी माता की भी कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो वो तुलसी माता की कथा कौन सी है जो हमें कार्तिक मास में डेली सुननी है। तो चलिए कार्तिक मास में तुलसी माता की जय बोलकर कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय लिखकर आगे शुरू करते हैं तुलसी माता की कथा। तो एक बुढ़िया थी, वह रोजाना कार्तिक में तुलसी जी की पूजा किया करती थी और कहती थी, तुलसी माता तू सुखदाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, पाट दे पीताम्बर दे विश्वनाथ का घाट दे, टटका की चाल दियो पटका की मौत दियो, श्री कृष्ण जी का कांधा दियो वृंदावन का बास दियो, मीठा मीठा ग्रास दियो, कार्तिक का महीना हो एकादशी का दिन हो बैकुंठ का वास हो। तो तुलसी माता ये सब सुनकर सूखती चली जा रही थी। तो श्री कृष्ण भगवान आए तुलसी माता के पास और उन्होंने कहा कि इतनी औरतें तुम्हारी पूजा पाठ करती हैं, लाड चाव करती हैं, तो फिर भी तुम क्यों सूखती चली जा रही हो। तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया आती है, वह तुम्हारा कंधा मांगती है, मैं सब कुछ तो दे दूंगी पर तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। तो भगवान ने कहा तुलसी जी को कहा कि तुम घंटी बजा देना, जब ये बुढ़िया मर जाए तो तुम एक घंटी बजा देना तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो तुलसी माता सोच में पड़ गई कि एक दिन तुलसी माता ने सोचा कि देखूं मैं भगवान आते भी हैं या नहीं आते हैं। तो ये देखना चाहा उन्होंने तुलसी माता ने। तो तुलसी माता जी ने जो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें घंटी दी थी वो घंटी बजा दी। तो श्री कृष्ण भगवान आए और बोले कि क्या बुढ़िया मर गई। तो तुलसी माता कहने लगी कि नहीं, मैंने तो घंटी इसलिए बजाई थी कि देखूं तो सही कि तुम आते हो या नहीं, या ऐसे ही कह रहे हो। तो एक दिन सच में ही बुढ़िया मर गई, किसी के भी उठाए नहीं उठती थी। तो पत्थर से भी ज़्यादा वो भारी हो गई थी। सारे मोहल्ले में चर्चा हो रही थी कि बुढ़िया सवेरे उठती
न जाने क्या पाप घाट की माला फेरती थी कि इतनी भारी हो गई है जो उठाए भी नहीं उठती। तो तुलसी माता ने घंटी बजा दी और भगवान बालक का वेश रख कर आए और बोले कि यह भीड़ कैसी लग रही है। तो सब कहने लगे कि एक बुढ़िया मरकर इतनी भारी हो गई है कि किसी के उठाए नहीं उठती। तो भगवान बोले कि जरा मैं भी देखूं। सब बोले कि इतने बड़े बड़े लोगों से नहीं उठ रही। तो एक बूढ़ा बोला, इतने बड़े बड़े लोगों से नहीं उठ रही तो इतने छोटे से बालक से क्या उठेगी। तो ये उनमें से एक बूढ़ा बोला कि भाई इसे भी देख लेने दो। तो भगवान ने बुढ़िया के कान में कहा कि मैं आ गया। और बुढ़िया बोली कि भगवान ऐसे नहीं, सारी दुनिया पहले ही मुझे दोष लगा रही है। सबसे पहले आप चतुर्भुज रूप, मोर मुकुट, पीताम्बर पहने, हाथ में बंसी बजाते हुए सबके सामने मुझे दर्शन दो। तो भगवान ने ऐसा ही किया और फिर बुढ़िया बैकुंठ लोक को चली गई। जय तुलसी माता। ये है तुलसी माता की कथा जो हमें कार्तिक मास में डेली सुननी है। और आप सभी को ये तुलसी माता की कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं कार्तिक की कहानी, क्योंकि कार्तिक मास में ये सारी कहानी और कथा थी जो हमें सुननी थी। अब ये है मेन कार्तिक की कहानी कि कार्तिक में हमें डेली जो हमें ये कथा सुननी है। तो ये है कार्तिक की कथा, प्लीज मन से और ध्यान से मन लगाकर सुने। एक जाट था, उसके 7 बेटे थे। उसने अपनी छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक नहाऊंगा। तो उसकी बहू ने कहा कि नहा लो। वह सवेरे उठती तो धोती और लोटा दे देती। ससुर नहा कर आते तो उसमें से हीरे मोती झड़ते थे। एक दिन जेठानी के बच्चे घर आए तो उन्होंने देखा कि बाबा की धोती में से तो हीरे मोती झड़ते हैं। उन्होंने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि बाबा नहा कर आते हैं तो उनकी धोती में से हीरे मोती झड़ते हैं। तो माँ ने कहा कि जा बाबा से कह देना कि वह हमारे घर नहा लिया करें। तो बूढ़े ने कहा कि अच्छा। जब बच्चों ने उसको बाबा को बताया कि माँ ने कहा है कि हमारे घर नहा लिया करें, तो बूढ़े ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो बूढ़ा वहीं रहने लग गया उसके जेठानी के यहाँ, बड़ी बहू के घर। तो वह बूढ़ा सुबह उठता तो जेठानी बड़बड़ करने लग जाती और सवेरे उठते उठते ही वह खड़खड़ करनी शुरू कर दी। मतलब जेठानी बड़बड़ करने लग जाती कि वह तुम तो सवेरे उठते ही खड़खड़ करना शुरू कर देते हो, सोने भी नहीं देते। पैर पटकते झटकते जो धोती और लोटा था वो भी दे देती थी नहाने के लिए। तो जब बूढ़ा नहाकर बाहर आए तो उसने धोती खूंटी पर लटका दी। जो बूढ़ा था उसने वो धोती खूंटी पर लटका दी और वहाँ बच्चे फिसलकर गिरने लगे। तो जेठानी ने कहा कि बूढ़ा तो बड़ा दोगला है, उसके यहाँ तो धोती में हीरे मोती भरकर लाता है और यहाँ सारे में पानी पानी फैला दिया और बच्चे भी गिर पड़े। इस बूढ़े दोगले से कह दो कि जा वहीं पर नहा लिया करे। और उसकी लकड़ी और धोती लोटा फेंक दिया। और फिर कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो उसने छोटी बहू से कहा, उस बूढ़े ने, कि मुझे भोजन यानी कि ब्राह्मण भोजन कराने हैं। तो बहू ने कहा कि ससुर जी बड़े चाप से जिमाइए। तो बूढ़ा ब्राह्मणों को न्योता दे आया। तो उसने कहा कि अब मेरा मन है कि बड़े बहू बेटे भी आ जाते और मैं उनको भी न्योता दे आता। तो छोटी बहू ने कहा कि हाँ जरूर। बूढ़ा उन सबको भी खाने को कह आया, बड़ी जेठानी और बड़ी बहू बेटों को भोजन करने के लिए कह आता है। तो बहुओं ने कहा जो बहू आई थी उसके घर पे खाना खाने के लिए बहू बेटी, उन्होंने कहा कि इस छोटी बहू को घर से निकाल, हम तभी खाना खाने आएंगे। तो ससुर ने छोटी बहू से कहा कि वह कहने लगी कि कोई बात नहीं है। उसने छोटी बहू से कहा कि बड़ी बहुएं ये कह रही हैं कि छोटी बहू को घर से निकालो, हम तभी भोजन करने आएंगे। तो छोटी बहू कहने लगी कि कोई बात नहीं। खाना बनाकर वह बाहर खेत पर बैठ गई, यानी खाना पूरा बना दिया उसने और फिर जाकर खेत पर बैठ गई।
और कहने लगी कि राम जी की चिड़िया राजा जी का खेत खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राजा जी का खेत खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। इस तरह शाम हो गई और उन लोगों ने, जो बहुएं बड़ी बड़ी आई थी, उन लोगों ने जितना खाया पिया तथा जितना बचा था उस बचे हुए में रेत मिट्टी घोल दिया और औंधे बर्तन उल्टे कर दिए। तो ससुर ने कहा, ससुर आया छोटी बहू के पास जो खेत पर बैठी हुई थी। तो ससुर ने कहा कि बहू चलो, वह तो सब कुछ नाश कर गई। तो बहू ने कहा कोई बात नहीं है। तो उसने फिर छोटी बहू ने घर पे जाकर देखा तो जैसा वह खाना बनाकर रख कर आई थी वैसा ही उसे रखा हुआ मिला। तो बूढ़े ने कहा, बहू उन लोगों ने तो कोई अपनी कन्नी में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी अपनी अपनी कन्नी में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। तो ये तो तेरी ही कन्नी है, जो जैसा था वो वैसा ही है। तो ये कार्तिक मास की महिमा ही है, जो जैसा था वो वैसा ही है। जो ससुर की सेवा कर रही है वो मेवा भी पा रही है। और जैसा कार्तिक मास में जैसे वो बूढ़े नहा गए, पूरे मास उन्होंने नहाया, भोजन कराया, ब्राह्मण भोजन कराए, वैसा आप सभी भी करें। और ये कार्तिक मास की पूरी महीने की जो महिमा है इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। और इसीलिए मैं कहूँगी कार्तिक मास में आप सभी नहाएं, सभी कार्तिक मास में सभी अच्छे से। और जो जैसे कार्तिक मास की जो महिमा है और हमें कौन कौन सी कथा सुननी है, और ये कार्तिक मास की में जो इस कथा में आया है वर्णन, कार्तिक मास में उन्होंने ऐसा ऐसा महिमा और ऐसे ऐसा वर्णन मिला है कि जो मुँह से वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो चलिए, ये आप सभी को कार्तिक मास की महिमा का वर्णन जो मैंने आप सभी को सुनाया वो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं कार्तिक मास की लपसी तपसी की कथा। और ये कार्तिक मास की कथा आप एक दूसरे के साथ भी शेयर करें, जिससे आप सभी के साथ साथ और लोग भी पुण्य के भागी बन पाएँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं तपसी और लपसी की कथा। तपसी और लपसी की कथा कौन सी होती है जो हमें कार्तिक मास में सुननी चाहिए? चलिए मैं सुनाती हूँ, आप सभी ध्यान से मन लगाकर सुने। ये है तपसी और लपसी की कथा जो कार्तिक मास में हमें सुननी है डेली। एक था तपसी और एक था लपसी। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर बची कुची खुद खाता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। वो कहे मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा, यानी लपसी कहे मैं बड़ा हूँ और तपसी कहे मैं बड़ा हूँ। तो इसके बाद नारद मुनि देखने लगे, ऊपर से देख रहे थे, और नारद मुनि फिर उनके पास आए, दोनों के पास। दोनों नारद मुनि से बोले, हमारा फैसला कर दो। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल करूँगा। ऊपर से उन्होंने सोने की मुद्रा फेंक दी। तपसी ने सोने की मुद्रा को घुटने के नीचे दबा लिया। तो लपसी ने वहीं 1.25 सेर का हलवा बनाया, भोग लगाया, बचा कुचा आप खाया। इतने में नारद मुनि आए। दोनों उनसे कहने लगे कि आप हमारा फैसला कर दो। तो नारद जी ने कहा, मैंने सोने की मुद्रा फेंकी थी, उसे किसने उठाया? तो वो मैंने उठाई। वो किसने उठाई? वो कहा मैंने नहीं उठाई, और वो कहने लगा मैंने नहीं उठाई। यानी कि नारद मुनि कहने लगे जो मैंने सोने की मुद्राएं फेंकी थी वो किसने उठाई? तो तपसी तो कहने लगा मैंने नहीं उठाई, और लपसी कहने लगा मैंने नहीं उठाई। तो नारद जी ने तपसी से कहा, घुटना उठाओ अपना। तो घुटना उठाया तो मुद्रा निकल आई नारद जी की। तो नारद जी बोले, मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी, यानी तेरी तपस्या का फल तुझे कार्तिक नहाने वाली देंगी। और कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी ना कहें तो आधा तुझे मिलेगा। तो धोती दे के कब्जा ना दे, कमरा धो के देहली ना धोवे, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा ना दे, तो इन सब का फल तुझे मिलेगा। यह कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। और लपसी तपसी जो
5 कहानी कहेगा वो माँ बाप की लाडली, कृष्ण जी की प्यारी। आधी हो तो पूरी करियो, पूरी हो तो पटा चढ़ियो। तो ये रही लपसी तपसी की कहानी, जो आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कार्तिक मास में ये लपसी तपसी की कथा भी हमें ज़रूर सुननी चाहिए। जो मैंने आप सभी को सुनाई, आप एक दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब सुनाते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली नगर बसेरा की कथा, क्योंकि ये हमारी आखिरी कथा है कार्तिक मास की, नगर बसेरा की कथा। तो अब मैं आप सभी को सुना रही हूँ नगर बसेरा की कथा, जो आप सभी को कैसी लगेगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें। तो चलिए शुरू करते हैं नगर बसेरा की कथा, जो हमें कार्तिक मास में डेली सुननी है पूरे मास। तो नगर बसेरा की कथा शुरू करते हैं। 2 आदमी थे, जाट और भाट, दोनों दोस्त थे। जाट ने कहा कि चल यार नगर बसेरा कर लें, तो भाट ने कहा कि ना भाई, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ जाकर खूब खातिरदारी होगी, साली सरेज मजाक करेंगी, तू ही कर ले नगर बसेरा। तो जाट ने कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा किया। और बोला नगर बसेरा मैं करूं, ताता भाड़ू लापसी, महादेव की वापसी, द्वारका का बासी, डालू पानी हो जाए घी, निकले मेरा जी, नगर बसेरा करके जाट चल पड़ा। तो जाट की बहन ने बूरा और चावल खिलाकर खूब बातचीत की। उधर वो भाट ससुराल पहुंचा तो आग लगी पाई उसे, और वह आग बुझाने लगा तो उसकी मूछ और दाढ़ी जल गई। राख उठाते उठाते हाथ और मुंह भी काला हो गया। न रोटी न पानी। घरवाली ने देखा तो वह बोली कि अपना मुंह छिपा लो या यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मजाक बनेगा। पड़ोसिन ने एक रोटी और छाछ लाकर दे दी, उसने खा ली और वहाँ से वो भाट था वो वहाँ से एक रोटी और छाछ खाकर चल दिया, और रास्ते में उसे जाट फिर मिल गया। बोला यार कैसी बीती? तो भाट बोला बहुत बुरी बीती, ससुराल गया था तो आग लगी पाई, मूछ और दाढ़ी जल गई, हाथ मुंह भी काले हो गए, ना कुछ खातिरदारी हुई, ना रोटी ना पानी। तो जाट फिर उसने कहा कि नगर बसेरा अब तो कर ले। तो भाट फिर बोला ना यार तू ही कर ले, मैं तो घर जा रहा हूँ, मेरी वहाँ दादी माँ दही और चूरमे की पिट्ठी लिए बैठी होंगी। तो भाट घर गया तो भैंस खो ही पाई। तो बाप दरवाजे पर लाठी लिए खड़ा था, तो बोला ससुराल गया तो आग लगा दी, ससुराल गया था तो वहाँ आग लगा दी, और वहाँ से आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला तब रोटी पानी मिलेगी। और उसका सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस भी नहीं मिली, और दोनों यार फिर से मिल गए एक दूसरे को। फिर जाट बोला क्या खबर है? तो भाट बोला आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, सारा दिन हो गया भैंस भी नहीं मिली, भूखा मर रहा हूँ। तो जाट ने कहा मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि नगर बसेरा कर ले। हाँ यार। फिर भाट बोला कि हाँ यार अब मैं नगर बसेरा जरूर करूँगा। तो वो नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा में करूँ, ताता भाड़ू लापसी, महादेव की वापसी, द्वारका का बासी, पानी हो जाएगी निकले मेरा जी। ये हमें 3 बार बोलना होता है नगर बसेरा करते समय। एक बार हो गया, नगर बसेरा में करूँ, ताता भाड़ू लापसी, महादेव की वापसी, द्वारका का बासी, पानी हो जाएगी निकले मेरा जी। नगर बसेरा में करूँ, ताता भाड़ू लापसी, महादेव की वापसी, द्वारका का बासी, पानी हो जाएगी निकले मेरा जी। ये है नगर बसेरा की कथा, जो हमें कार्तिक मास में ज़रूर सुननी चाहिए और डेली सुननी चाहिए। जो मैंने आप सभी को ये सारी कथाएं सुनाई हैं, ये हमें कार्तिक मास में डेली सुननी चाहिए, डेली सुनानी चाहिए। अगर सुना सकें तो जिसको आती हैं वो सुना सकता है, जिसको नहीं आती वो सुन तो ज़रूर सकता है। तो आप सभी को ये सारी कथाएँ कैसी लगी कार्तिक मास की, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। क्योंकि कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है,
तो मैं आप सभी से कहूँगी भगवान श्री कृष्ण का जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप कर सकें। हरे कृष्ण महामंत्र की माला, यानी एक माला में 108 मोती होते हैं, 108 मोती की एक माला होती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा माला कर सकें श्री कृष्ण भगवान की, उतनी ज़्यादा माला करें, जिससे कि कार्तिक मास का पूरा फल आपको मिले और ज़्यादा से ज़्यादा फल आपको मिले। और आप सभी को ये सारी कथाएं कार्तिक मास से रिलेटेड जो मैंने आप सभी को सुनाई है, ये आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे। कार्तिक मास की ये सारी कथाएं आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर, जय श्री हरि लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा, हरि बोल।